नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार में बाढ़ लगातार भयावह रूप ले रही है। बेतिया से बेगूसराय तक, सहरसा से सुपौल तक, मुजफ्फरपुर से मोतिहारी तक नदियों का पानी कई गांवों को अपनी चपेट में ले चुका है। वहीं बाढ़ में उजड़ चुके घर बार के बाद पलायन को मजबूर लोग राहत की उम्मीद लिए बैठे हैं। बेतिया की यह तस्वीर बताने के लिए काफी है कि बिहार में बाढ़ किस कदर तांडव मचा रही है। लौरिया नरकटियागंज पथ पर अशोक स्तंभ के पास सिकरहना नदी की तेज धार में एक युवक बाइक सहित बह गया, लेकिन खुशनसीबी रही कि आगे जाकर उसने एक पेड़ की डाली पकड़ ली। तभी गांव के लोगों ने उसे देख लिया और कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। पश्चिम चंपारण में सिकरहना नदी के कहर की एक और बानगी दिखी। चनपटिया के जतिया पंचायत में करतहा और सिकरहना नदी का पानी ओवरफ्लो होकर बह रहा है, जिसके कारण जतिया पंचायत में तेजी से पानी घुस रहा है। हालात की सूचना मिलते ही डीएम प्रशासनिक टीम के साथ जतिया गांव पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पानी की बहाव इतनी तेज थी कि प्रशासन की टीम को भी ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा। एक तरफ बाढ़ के कारण लोगों की जान सांसद में फंसी है, वहीं कुछ लोग जान जोखिम में डालने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। बेतिया बैरिया पथ पर बने डायवर्जन के ऊपर से 5 फीट से ऊपर पानी बह रहा है, लेकिन लोग पानी की तेज धार के बीच ही आने जाने को मजबूर हैं, जिससे लोगों की जान खतरे में है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं पूर्वी चंपारण में बाढ़ ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। जिले के पूर्वी हिस्सा में बागमती और लालबकैया तो दक्षिणी भाग में गंडक नदी तबाही मचा रही है। जिले के बीचों बीच सिकरहना नदी तो उत्तरी हिस्से में पचाह, तिलावे, मरधर, बंगरी तियर जैसी नदियों के पानी का दबाव बढ़ गया है। जिले के सैकड़ों गांवों में घुसे बाढ़ के पानी ने एक नया धारा बना लिया है। इन नदियों के तांडव से कई सरकारी पुल ध्वस्त हो गए। कई बड़े बड़े पेड़ को नदी के पानी ने उखाड़ दिया। सरकारी तंत्र की अनदेखी पर ग्रामीणों ने चचेरी का 3 पुल बनाया था, जिनमें से एक चचेरी पुल पानी के साथ बह गया, जबकि बिजली के ट्रांसफार्मर पोल सहित पचहा नदी के पानी में समा गया। बर्बादी का ऐसा नजारा जिले के बंजरिया, छड़ादानो, बनकटवा और आदापुर प्रखंड में दिख रहा है। ट्रांसफार्मर भी यहाँ का 2 आगे और लगा है ट्रांसफार्मर, उसे भी हम लोग काम चल नहीं रहा है और आने जाने में बहुत तकलीफ हो रहा है। ये लचका भी डैमेज होने जा रहा है, इसका कोई पूछवारी नहीं है। दाढ़ से गिर गए सब, आटा चाउर गेहूँ कपड़ा लाता सब वही में रह गए। 3 गो 4 गो सब घर गिर गए। अच्छा, तो खाना पीना कैसे? अब यही कीन के ले आके गेहूँ चाहे चाउर खाएंगे। वहीं 3 दिनों की बारिश ने मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में तबाही ला दी है। पूरा इंडस्ट्रियल एरिया झील में तब्दील हो चुका है। इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में 150 से ज्यादा यूनिट हैं जो ठप हैं। इस वजह से करीब 50,000 कर्मियों और मजदूरों का रोजगार ठप पड़ गया है। काम बंद हो जाने से मजदूरों को रोटी के लाले पड़ गए हैं, जिससे वे पलायन करने को मजबूर हैं। यहाँ आए थे काम करने। क्यों जा रहे हैं? पानी हो गया ज्यादा रोड सब पर। अच्छा, फैक्ट्री तक ले पानी हो गया, काम बंद हो गया। काम जी, क्या हालात है अंदर? बहुत अंदर भी पानी हो गया। पानी से हम लोग तंग हो गए। कोई साग सब्जी के लिए भी पानी के कारण नहीं जा सकते हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में ही बूढ़ी गंडक नदी से मीनापुर के घुसोत गांव में कटाव होने लगा है। नदी की तेज धारा में घर के कटने से पीड़ितों के आंसू निकल रहे हैं। पानी आने के बाद हम लोग का घर टूट गया, रहने के लिए नहीं है, नहीं जमीन है। हम लोग का एक दूर कहाँ जाएंगे नहीं जाए कोई तो पता नहीं है, सरकार भी नहीं देखता। समझे, ऐसा हालत में हम लोग गुजर रहे हैं। कोई मदद नहीं है यहाँ पर। हमको रहने की जगह नहीं है। बीमार हुआ है, कट गया घर द्वार, बाल बच्चा को लेके हम घर द्वार में रह रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। वहीं नेपाल में हो रही बारिश का असर अब बिहार के बेगूसराय में भी दिखने लगा है। खासकर बलिया अनुमंडल के मोहनपुर में किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। खास बात यह है कि इस बार गंडक के जलस्तर में बढ़ोतरी के साथ साथ आबादी वाले क्षेत्र में कटाव की भी स्थिति बनी हुई है, जिस वजह से लोग काफी भयभीत हैं और कई जगहों पर रथ जगाकर गुजर बसर कर रहे हैं। वहीं कोसी सहित तमाम नदियां भी उफान पर हैं। ऐसे में तिलावे नदी का पानी सहरसा जिले के बनमा इटहरी प्रखंड के कई गांव में घर घर घुस गया है। लेकिन बढ़ते जलस्तर के बाद बच्चे किसी बड़े हादसे से अनजान बन तिलावे की तेज धार में पुल के ऊपर से नीचे तकरीबन 10 से 15 फीट नीचे छलांग लगा रहे हैं। उन्हें ना कोई रोकने वाला है और ना ही कोई टोकने वाला।
वहीं सुपौल में भी कोसी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में तटबंध के भीतर कोसी अपनी भयावहता लगातार दिखा रही है, लेकिन प्रशासन के द्वारा तटबंध के भीतर बसे लोगों के लिए की गई अपील का कोई असर नहीं। तटबंध के भीतर बसे लोगों की जिंदगी अब नाव के सहारे ही कट रही है। वहीं लोग किसी कीमत बाहर आना नहीं चाहते हैं, तो प्रशासन ने भी इनके राहत की कोई व्यवस्था नहीं की। इन सब के बीच एनडीआरएफ की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। However, in both the states, relief and rescue work is going on and is being done by NDRF on a mission mode, and it will continue to do so as long as required. बाढ़ की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि आपदा जितनी बड़ी है, राहत उसके मुकाबले ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। न्यूज 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल, मोतिहारी से मुकेश, सहरसा से कुमार अनुभव, सुपौल से अमित, बेगूसराय से संतोष और मुजफ्फरपुर से सुधीर और प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट। वहीं बेतिया में बाढ़ के पानी ने एक मां की गोद सूनी कर दी। दरअसल 13 वर्षीय बच्चा पानी पार करने के दौरान तेज धार में बह गया। अब मां का रो रो कर बुरा हाल है। मां बार बार अपने बच्चे को पुकार रही है। दरअसल ये परिवार घर में पानी घुसने के बाद सड़क पर शरण लिए हुए था। इसी बीच घर जाने के दौरान बेटे का पैर फिसल गया और पानी की तेज धार में बह गया। गांव वालों ने पूरी कोशिश की, लेकिन बच्चे का कहीं पता नहीं चल पाया है। वहीं एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बच्चे के शव की तलाश कर रही है।